तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है दर्शन का सत्संग, एक होता है स्पर्श का सत्संग और एक होता है समागम का सत्संग। दर्शन का सत्संग क्या है? ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे साधु हैं जिनके पास जाके आप बातें नहीं करते हो, कुछ सुनते नहीं हो, उनको देखते हो और देखने भर से आपको सब मिल जाता है। हृदय एकदम भर जाता है कि आज जब उनके पास गए ऐसा लगा सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, जबकि एक शब्द ना बोले, ना वो बोले ना आप बोले, बस देखे, मुस्काए, नजरों ने नजर से बात कर ली, रहे रहे दोनों खामोश और बात कर ली। केवल दर्शन किया और सत्संग हो गया। और ये सत्संग सबसे उच्च कोटि का होता है, जहां शब्द नहीं होते पर भावनाएं होती है। सबसे उच्च कोटि का सत्संग, एक एक शब्द ना बोला जाए पर देख के सब मिल गया, ये होता है दर्शन का सत्संग। ये सौभाग्य से मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि ना तो ऐसा कोई विशेष साधु हमें मिलता है और ना ही हम भी इतने उच्च पद पे पहुंचे हैं कि भाई हमारा भाव इतना बढ़ जाए कि दर्शन से ही सब पाले। पर अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए तो शब्द खत्म हो जाते हैं। देखो, ये सत्संग और प्रवचन जानते हो कब तक है? ये सत्संग और प्रवचन बस जब तक है जब तक हम पूरी तरह डूबे नहीं है। जिस दिन पूरी तरह डूब जाएंगे बोलती बंद हो जाएगी, प्रवचन देने वाले प्रवचन नहीं दे पाएंगे। गंगा जी में जब तक डुबकी नहीं है तब तक ही बात कर रहे हो, डुबकी लगाने के बाद कोई बोलता है भला? पूरा डूबने के बाद जुबान बंद हो जाती है। जिस दिन हम पूरे डूब गए ये कहना सुनना सब बंद हो जाएगा। अभी डुबाने के लिए कहा जा रहा है। ये होता दर्शन का सत्संग, एक होता स्पर्श का सत्संग। संतों का छूना भी सत्संग होता है। सच्चे महापुरुष का छूना, स्पर्श करना, ये भी सत्संग है। कई बार हमारे भीतर सद्गुरु संत छू करके अपनी सारी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी भक्ति सब ट्रांसफर कर देते। करंट को छू लो, उसे कहना थोड़ी पड़ता है कि भैया अब तू हमारे भीतर आ जा, छू लोगे तो पकड़ लेगा। संतों का स्पर्श भी सत्संग होता है। इसलिए संतों के चरण छूने का इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आदमी जाएगा संतों के पास तो सबसे पहले क्या करेगा? पर जो संतों की महिमा जानते हैं वो सबसे पहले स्पर्श भी उनकी आज्ञा होगी तो कभी भी संतों को बिना उनकी आज्ञा के छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले जानो अगर उनकी अनुमति है चरण छूने की तो ही छू। ये होता स्पर्श का सत्संग, छूने भर से। हमारे ब्रज में एक बाबा हुए, अगर जो भक्ति वैष्णव समाज से जुड़े हैं, ये नाम कोई अछूता नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं हो सकता इस नाम से। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी महाराज भक्ति राज्य के बड़े बड़े मूर्धन्य संत हुए। एक हुए राधा बाबा जी, एक हुए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस की शुरुआत करी। भाई जी भी बड़े परम भक्त थे। राधा बाबा जी की जीवनी पढ़ो। राधा बाबा जी पहले शिव भक्त थे, बड़े तगड़े शिव भक्त थे। बिहार का उनका शरीर था। सारे भारत में भ्रमण किया, हिमालय गए, तप किया, ये किया, सारे साधन ट्राई करके देख लिए। ये जो साधु संत होते हैं ना, ये भी जगह जगह पहले थोड़ा थोड़ा चखते हैं कि कहाँ कौन सा रस आनंद है, फिर एक जगह कहीं जाके अटक जाते हैं। तो राधा बाबा जी पक्के कट्टर निराकार के भक्त थे, एकदम कट्टर वाले। उनको ये तक नहीं पता था कि भजन होता क्या है, ये रस साधन क्या होता। क्या हुआ, एक दिन गए गोरखपुर गीता वाटिका, भाई श्री के पास गए। कोई जान पहचान नहीं थी दोनों की। भाई श्री गृहस्थी थे, राधा बाबा जी सन्यासी थे। जबकि सन्यासी किसी गृहस्थी के पांव छुए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन श्री राधा बाबा जी ने गए और जाकर के भाई श्री को चरण छुए, माथा छूमा और भाई श्री ने राधा बाबा को गले लगाया। और जैसे गले लगाया राधा बाबा के अपने आप आंसू बहने लगे।
राधा बाबा अपने आप से पूछ, सन्यासियों की कुछ मर्यादाएं होती है, जैसे सन्यासी बहुत ज़्यादा भरी सभा में नाच नहीं सकता, सन्यासी रो नहीं सकता, क्योंकि उसकी एक अपनी एक कट्टरता होती है, लोगों के मन में एक भावना होती है कि भाई ये तो सन्यास धर्म को निभाने में। राधा बाबा ने जैसे देखा कि मैं गले लगाया, मैं रो रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। वहाँ कीर्तन चल रहा था तो राधा बाबा को ये तक नहीं पता था कि कीर्तन होता क्या है। जब पहली बार घुसे तो बोले ये लोग कर क्या रहे हैं, इतना तक भी नहीं था। और जैसे छुआ भाई श्री ने, आंसू आए, एक क्षण लगा, राधा बाबा का पूरा जीवन बदल गया। और इतना भजन किया, जीवनी में लिखा है कि वो 4-4 घंटे छत पर खड़े हो जाते थे, जहां से कीर्तन की आवाज आती थी ना, भरी धूप में वहां खड़े सुनते रहते और रोते रहते। और उनकी अनेक रचनाएं, इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखे। छूने का सत्संग, इसको कहते स्पर्श का सत्संग, दर्शन का, स्पर्श का, और तीसरा समागम का, जो हम कर रहे हैं, जो यहाँ पर किया जा। मैं तो खैर ये भी कहती हूँ, ये भी मुझे लगता है सत्संग नहीं, प्रवचन है, क्योंकि सत्संग और प्रवचन में भी अंतर होता है। प्रवचन हम जैसे लोग करते हैं, जिनके अभी मन में तो कुछ उतरा नहीं है, वह बोलते बोलते भरे। पर सत्संग वो होता है जिसका जीवन का एक एक कथनी उनके हृदय में बैठी हुई है। और ऐसा सत्संग जिस दिन हमें जीवन में प्राप्त हो जाता है, उस दिन हमारे हृदय में और हमारी आंखों के सामने हमें ठाकुर जी नाचते हुए नजर आएंगे, नृत्य करते हुए नजर आएंगे। अब कहोगे जी नहीं, हम तो यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी अभी यही फर्स्ट क्लास लग रही है, उनका फर्स्ट एडमिशन है। बहुत सारे परिवारजन हैं, बोला हम तो पहली बार आए कथा सुनने, पहली बार कथा सुन रहे। ये हमारी अभी आपकी केजी से शुरुआत हो रही है, पर अभी ये फर्स्ट लास्ट नहीं होना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था, वो कथा में इतना भी आनंद आता है, कथा ऐसी भी होती है। ये शुरुआत है, एंड नहीं है। एक बार सुन करके ये मत कह देना जाके, बोला हमने तो सुन रखी है, हमको तो पता है सब। सारा जीवन भी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कथा कराने आते तो पूछते हैं, अब केवल भागवत करती हो या कुछ और भी करती हो? मतलब कहने का कि राम कथा या शिव पुराण या कुछ और, देवी भागवत ये भी कर देती हो कि भागवती करती हो? तो देखो, जो करते हैं वो तो बड़े सम्माननीय मेरे लिए, कि भाई जो ऐसा कर पाते हैं कि राम कथा भी, कृष्ण कथा भी, शिव सब कथा, सब पुराण कह लेते। और मुझे ऐसा लगता है सारा जीवन कथा कह करके अगर मैं भागवत के एक श्लोक की भी अच्छे से व्याख्या पूरे जीवन भर कर पाऊं तो मेरे लिए वही बहुत काफी है। नहीं हो सकता, इतना अथाह गहरा डूबा हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ भागवत नहीं, ये भागवत का एक श्लोक समझने में पूरा जीवन निकल जाएगा।